मुख्यमंत्री की जो पहल है ये सार्थक रूप में अपने पटल पर आ रही है। अच्छा मंच नहीं मिला है। फ्री स्पेस आपको मिला, कोई पैसे नहीं देने पड़े। नहीं, कोई पैसा नहीं है, फ्री स्पेस है। बीजेपी पब्लिसिटी कर रही है। बस और क्या, कॉलोनी के नेताओं का जमावड़ा रहा, सब कुछ रहा। मांगने वाली मत बने, मेहनत करें और खड़ी हो जो उनके पास हुनर है। विकसित उत्तर प्रदेश को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में बड़े ही भव्य तरह से उत्तर प्रदेश ट्रेड शो स्वदेशी मेला का आयोजन हो रहा है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तरह तरह की विभिन्न स्टॉल लगी हैं और इन स्टॉलों से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हिंदुस्तान में स्वदेशी माल है, यानी जो स्वदेशी जो सामान बनता है उसकी बिक्री की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उत्पन्न हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपना घरों में दिए बनाते हैं, बत्तियां बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन, तेल इत्यादि चीज़ें बनाते हैं, वो यहाँ ला सकें और जो स्वदेश के ही लोग हैं, जो भारत के ही लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो उसे खरीद सकें। इसी क्रम में ये मेला पूरे 75 जिलों में यानी 75 जनपदों में बड़े ही भव्य तरह से मनाया जा रहा है और इस मेले की जो प्राथमिकता है वो यही है कि स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी को बढ़ावा दें। अब हम आगे चलेंगे और इस मेले में जो भव्य रूप से जो दुकानें सुसज्जित की गई हैं उनकी ओर आगे प्रस्थान करेंगे, देखेंगे क्या कुछ कारीगरी है, क्या कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं और कितना लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है। आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं क्या? जी। क्या शुभ नाम है आपका? श्रेयांशी। श्रेयांशी, तो यहाँ कब से ये जो पूरा मेला लगा हुआ है, कब से लगा? ये 9 से लगा है, 9 तारीख से। 9 तारीख से लगा हुआ है। तो यहाँ आते हो आप लोग सामान लेते हो यहाँ? हाँ, अभी तो आज तो पहली बार यहाँ आए। पहली बार आए हो सामान लेने। तो यहाँ कौन कौन सी स्टॉल्स बड़ी सुसज्जित आपको लगी? अभी तो लग ही रहा है, अभी तो देखा भी नहीं है, अभी तो लग रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ भी जानकारी कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, क्या शुभ नाम है? सिराज। सिराज, कहाँ के रहने वाले? प्रॉपर लखनऊ। प्रॉपर लखनऊ जी। तो ये जो पूरा आपको प्लेटफॉर्म मिला है, अपनी जो ये दुकान लगाने का प्लेटफॉर्म मिला है, कहा जा रहा है कि स्वदेशी अपनाएं, मतलब स्वदेश की जो चीज़ें यानी जो आपकी अपनी जो चीज़ें हैं ला के आपने यहाँ लगाई होंगी तो उसको बेचने का प्लेटफॉर्म मिला है, कितने आप खुश नजर आ रहे हैं? नहीं, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, योगी जी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पे और जो भी संस्थाएं वगैरह हैं उनके माध्यम से ही हम लोग को ये स्टॉल वगैरह प्रोवाइड होते हैं और रिस्पांस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। कितने दिन तक मेला चलने की भी? ये 9 से 18 तारीख तक, अक्टूबर तक का यहाँ पे प्लान है फिलहाल। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ लोगों से जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉल है जायका आयुर्वेद त्रिफला रस, आंवला पना, जायका आयुर्वेद औषधियाँ, ये सब हिंदुस्तानी मेड है। जी सर, ये सर। क्या शुभ नाम है आपका? सतीश द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले? ये आपको लखनऊ के। तो यहाँ बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया मुख्यमंत्री ने, बिल्कुल आपको आकर अपना सामान बेचना पड़ रहा है और लोगों को दे पा रहे हैं, लोग जुड़ पा रहे हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा चल रहा है लेकिन पब्लिक थोड़ी कम आ रही है यहाँ पर। पब्लिक कम आ रही, पब्लिक जान नहीं पा रही क्या? पब्लिक थोड़ा प्रचार लोगों ने कम किया और प्रचार करते तो पब्लिक अच्छी आती है। नहीं, योगी जी ने तो पूरे 75 जिलों में इतना बड़ा मेला लगा दिया, आप कह रहे प्रचार। यहाँ बाहर होर्डिंग वगैरह सर कुछ कम लगी है ना, इस वजह से पब्लिक थोड़ा कम जान पाई है। मतलब राजधानी के अंदर इतना बड़ा मेला है और होर्डिंग नहीं लगाई? होर्डिंग लगी है सर, यानी कि होर्डिंग नहीं लगी हुई, होर्डिंग लगी हुई है लेकिन जैसे कि कुछ एरिया छूट गए। ये क्या दुकान है और ये सब स्वदेशी माल है, कैसा क्या? सब बहुत अच्छा चल रहा है। ये अपना जायका आयुर्वेद है, ये हम लोगों ने 500 रुपये की पॉकेट मनी से काम स्टार्ट किया था। 25 साल हो गया हमारी संस्था को। हम लोगों ने अचार से, पिकल से स्टार्टिंग की थी, फिर धीरे धीरे आयुर्वेद में उतरने लगे। सरकार ने काफ़ी सहायता भी हम लोगों को की और धीरे धीरे काम को हम लोग करते करते। प्रोडक्ट दिखाओ इसमें जो बहुत बेहतरीन हो। इसमें सर ये देखिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारी संस्था बनाती है त्रिफला रस, जो कि पेट संबंधी विकारों के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। किसी को भी कोई भी शिकायत रहती है पेट की तो उसको रात में खाना खाने के बाद पीता है तो उसको बहुत ही आराम मिलता है सर। ये आगे बढ़ेंगे और भी कुछ दुकानों पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये स्वदेशी मेला में जो लोग आ रहे हैं वाकई इन दुकानदारों को कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? मुख्यमंत्री की जो पहल है ये सार्थक रूप में अपने पटल पर आ रही है या वाकई एक प्रश्न चिन्ह आज भी इनके ऊपर है? कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक ये दुकान है यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 की सॉफ्ट टॉयज़ की एक दुकान है। बता रहे थे कि सॉफ्ट टॉयज़ लोग खरीद रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? एक्सक्यूज़ मी, क्या शुभ नाम है आपका? आदित्य। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मलियाबाद से आती हूँ। यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी।
तो ये ट्रेड शो में आप डेली आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं ट्रेड शो? कोई था नहीं, वैसे तो हम लोग ऐसे ही आए थे टाइम पास के मतलब लिए। कुछ सुना तो होगा कि योगी जी ने इतना बड़ा मेला लगवाया है, यहाँ पे स्वदेशी चीजें मिलेंगी क्या? हाँ, सुना तो था। सुना तो था, लोग देख रहे हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब? ऋषि तिवारी है। तो आप यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म मिला है आपको दुकान लगाने का, इसको किस रूप में दें? एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं सर, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लोग आ रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी सोच है हमारी सरकार की, जो हम लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब हम स्वदेशी लेंगे, उससे हमारा क्या नाम है, भारत। ये सॉफ्टवेयर वगैरह ये स्वदेशी हैं, ये तो चाइनीज लग रहे हैं। नहीं, ये हमारा खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है सर। हाँ, ये मेरी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है। ये गंगागंज में बनाते हैं ये सब कुछ? हाँ, ये खुद है, हमारी मैडम है, और हमारे साथ करीब 250 आर्टिजन जुड़े हुए हैं, वो बनाते हैं, महिलाएं हैं, सब बनाती हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आप खुद बनाते हैं और खुद आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि यहाँ पर लाकर आप बिल्कुल 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 बिल्कुल, और इसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत सराहनीय करूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ दुकानों में पहुंचेंगे और जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस स्वदेशी मेले से उन्हें क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है। देखिए ये दुकान है, ये महिला बैठी हुई हैं, यहाँ चप्पल ये बेच रही हैं और ये जूतियाँ रखी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025। क्या शुभ नाम है आपका? एक मिनट खड़े। मेरा नाम रूबी है। रूबी है, कहाँ की रहने वाली? आगे जाइए, कहाँ की रहने वाली है? मैं कैसरबाग की रहने सरबाग की रहने वाली हैं। तो रूबी पूरा नाम क्या लिखती है? रूबी खान। रूबी खान। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आपको जो सौगात दी है कि आप अपने जो मैं उनका मतलब बहुत बहुत एक अवसर आपको मिल रहा है, क्या देख ऐसे ही देते रहें, और स्वदेशी मेले से हम लोग को बहुत फ़ायदा है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमको आगे भी देते रहें और महिलाओं को फ़ायदा होता है, और आगे मैं महिलाओं की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसे ही मदद मिलती रहे तो मैं आगे करना चाहूँगी। पूरा एक स्लोगन दिया है मुख्यमंत्री ने कि नारी सशक्तिकरण को लेके दिया गया है खास, और ये जो स्वरोजगार जो मेला है कि इसमें रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और स्वदेशी चीज़ों को लोगों से जोड़ा भी जाएगा। तो योगी जी की ये जो पहल है और एक जो प्रयास है, और चूँकि आप एक महिला हैं और मुस्लिम समाज से आती है, अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, जहाँ बड़ा रोष रहता है, तो उसको लेकर मैं बहुत गर्व करती हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं करूँगी। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आदित्यनाथ जी का, योगी आदित्यनाथ जी का। मैं बहुत दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है महिलाओं को, और ऐसे ही मिलता रहे तो और आगे जाके हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे इस मेले के बारे में? जो लोग आ रहे हैं इतने दिन से, थोड़ा सा यहाँ ये है कि रिस्पांस अच्छा नहीं मिल पा रहा है, मतलब लोगों को थोड़ा दिक्कत आने जाने में हो रही। ऐसी जगह रखें जहाँ लोग मतलब पब्लिक आ सके आसानी से और लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो यहाँ बस। मतलब जो एक जगह है, अब चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में रख दिया तो छात्र तो आएंगे, लेकिन जो मेन लोग हैं, जो बाजार से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो नहीं आ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, हम ये चाह रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पब्लिक आए और महिलाओं को ज़्यादा फायदा हो। लेकिन जो सार्थक प्रयास किया गया है वो तो अपने आप में शोभनीय है या क्या लगता है? नहीं, बहुत अच्छा है, और ऐसे ही मिलता रहे। हम चाह रहे हैं कि ऐसे मिलता रहे, महिलाओं को आगे बढ़ती रहें महिलाएं, ये हम चाहते हैं। और महिलाओं की मैं मदद भी करना चाहती हूँ, अगर हमको मिलेगी तो हम आगे महिलाओं की मदद करेंगे। बड़ी अलौकिक बात है कि जब आप हमारे साथ बता रही हैं जी, बहुत अच्छा काम किया स्वदेशी मेला, मतलब एक अच्छा बहुत अच्छा काम किया है। हम उनका कहते हैं जितना धन्यवाद करें अनेक बहुत कम है आदित्य जी का। क्योंकि हम लोग ये अपराह्न के समय आ गए हैं तो यहाँ भीड़ जो है मून बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन शाम को जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ भीड़ का सिलसिला अपने आप बढ़ जाएगा। सामने एक और दुकान है, यहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो आत्मनिर्भर भारत है उसके बारे में क्या कुछ कह रही है। कि अंदर आ जाऊँ मैं? हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तृप्ता शर्मा है। तृप्ता शर्मा। हर प्रोडक्ट में तृप्ता लिखा हुआ है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम आलमबाग के। आलमबाग के लखनऊ आलमबाग। आप लखनऊ में मेला लगा है, और लखनऊ में कितना आप जान सकते हैं कि स्वदेशी जो मेला है वहाँ से आप ये जान सकते हैं कि हिंदुस्तान में यानी उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में भी ये जो प्रोडक्ट्स आप बाहर से खरीदते हैं, बड़ी बड़ी MNC से खरीदते हैं, वो हिंदुस्तान में भी बनते हैं। अब आप देखिए, ये है हिना हर्बल चंदन पाउडर, चंदन का पाउडर है। ये तृप्ता हिना के मसाले भी हैं, जबकि आपने एक दो कंपनियों के नाम सुने होंगे कि उनके मसाले जो ऐड आ जाते हैं, ये भी मसाले और ये भी उसी तरह से बनते हैं जैसे कि वो मसाले बनते हैं। ये योगी जी ने जो एक पहल करी है और ये जो मेला लगाया है स्वरोजगार मेला, और स्वदेशी चीज़ों को हटा के
जो एक सभ्यता बना दी गई थी, लोग विदेशी सामान अपनाते थे, आज योगी जी ने एक ऐसा मेले का आयोजन किया जहां पर स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया और इसे नारी सशक्तिकरण से जोड़ा गया। किस रूप में? देखिए, योगी जी ने जो संदेश भेजा है कि स्वदेशी लाइए और विदेशी भगाइए, और इस पे बहुत फ़र्क भी पड़ रहा है। जैसे महिलाएं जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो मतलब पसंद कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं लेने, कहते हैं स्वदेशी है इसको ले लीजिए, खरीदिए। लेकिन हम कहते हैं धीरे धीरे जो है, हमें लग रहा है कि मतलब पूरा जो भारत अपना जो भी है सब इस पे निर्भर हो जाएंगे। विदेशी को रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है इसमें? रिस्पॉन्स तो अब देखिए 2 दिन से गेट खुला है तो थोड़ा सा अच्छा बिकने लगा है, लेकिन तो 2 दिन तो बिल्कुल गेट ही नहीं बंद। लोग आते होंगे तो वो देखते होंगे, वैसे आपकी और कहीं भी दुकान होगी, लेकिन जब यहाँ आते होंगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो लोग देखते होंगे कि भाई साहब ये भी चीज़ें हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में बन रही है। सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि देखिए बिक रहा है या नहीं बिक रहा है वो तो डिस्प्ले एक तरह से हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग को फ्री मिल रहा है मेला। सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग एक स्पेस है, एक मतलब ये स्पेस जो है ये फ्री स्पेस आपको मिला, कोई पैसे नहीं देने पड़े? नहीं, कोई पैसा नहीं है, फ्री स्पेस है। केवल रजिस्ट्रेशन करा के आप स्टॉल में आके अपना सामान सुसज्जित करके बेच सकते हैं। हाँ, वाटर की भी सुविधा कर रखी है इन्होंने, वॉशरूम के लिए भी वो गेट खुलवा दिया है, और काफ़ी, और हम लोग सामान भी सारे यहीं छोड़ के जाते हैं, सारी सिक्योरिटी भी है, मतलब हर तरह से फ़ायदा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के लिए तो यही बहुत है कि हम लोग को स्पेस मिल जा रहा है, हम लोग मेला में माल लगाए बैठे हमारे तो। ये आपका एक ये होर्डिंग भी लगा हुआ है, माँ लक्ष्मी की अनुकंपा देन गुप्ता है ना क्षेत्रीय स्तरीय समिति। ये राज्यपाल जी आपको अवार्ड दे रहे हैं, वित्त मंत्री आपको अवार्ड दे रहे हैं। हाँ, ओके, वित्त मंत्री अवार्ड दे रहे हैं। बिल्कुल, आप सोचिए कि मतलब यहाँ पर स्टॉल में लोग अपना रोजगार के साथ साथ स्वदेशी अपनाओ की जो एक नीति है उसको भी लोग अपना रहे हैं। जहां लोग विदेशी प्रोडक्ट्स से काफ़ी मुतमईन रहते थे, अब वो इस मेले के माध्यम से समूचे उत्तर प्रदेश में स्वदेशी चीज़ों से भी जुड़ सकते हैं। ये काफ़ी सारे बच्चे यहाँ आए हैं, मेला देखने आए हैं, कुछ अध्यापक गण भी हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, मुकेश भारती। तो ये बच्चों को आप स्वदेशी अपनाओ मेले में जी, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्वदेशी अपनाएं। दिवाली आने वाली है, उसके लिए जो है। कहाँ से आए हैं? बाराबंकी जनपद से। बाराबंकी से आए हैं और मेला देखने यहाँ लखनऊ। जी। तो यहाँ पर बच्चों को लेकर ये दिखाएंगे कि क्या क्या सामान हमारे उद्देश्य सही है कि देखिए अपने आप लोकल को पहचानिए, जो चीज़ें यहाँ मूलभूत से बनती हैं उसको आप अपनाइए। जैसे हमारा बाराबंकी जनपद ODOP में हथकरघा में उत्पादन में सबसे जो है अग्रिम स्थान है उसका, तो इसी उद्देश्य से हम लोग भी आए हैं। आप जब आगे बढ़ेंगे तो जी झांकी होगी, उसकी भी एक झलकी आप देखेंगे। आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए इतने सारे बच्चे आए हैं यहाँ पर और ये देख रहे हैं, बाराबंकी से बच्चे आए हैं और जानकारी ले रहे हैं स्वदेशी मेले के बारे में। कुछ और अध्यापक है उनसे भी जानेंगे उनकी क्या रुचि है। क्या शुभ नाम है? अम्बरीश कुमार वर्मा नाम है सर। बाराबंकी से आए हैं? हाँ जी, बाराबंकी जी, ऐसे सूरतगंज से आए हैं। अच्छा, आप अलग जगह से। हाँ, तो ये PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज सूरतगंज बाराबंकी से आए हैं। तो ये आज जो स्वदेशी मेले में आए, क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये है कि बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लाए हैं और यहाँ आकर के यूनिवर्सिटी कैंपस में विद्यालय जो है हम बच्चे देखेंगे और यहाँ के संचालित जो के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे बच्चे। मेरे साथ बात करने के लिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर से हैं। सीतापुर से। किस चीज़ की स्टॉल लगाई है आपने? दरी की स्टॉल लगाई है। तो जो दरी आप सीतापुर में बनाते हैं वो आप यहाँ लाकर बेच रहे हैं? जी हाँ। तो इस जो ये मंच आपको मिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, इस मंच को किस नज़र से दें? अच्छा मंच नहीं मिला है, न पब्लिसिटी है, न बुनकर जो आए उनको कोई सहूलत है। जबकि और जगह के स्टॉलों में सीतापुर में भी बेहतर लगा, लखीमपुर में भी लगा है। वहाँ एक पंखा, सुबह नाश्ता, दोपहर लंच, शाम को डिनर, यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी मैं गया तो एक स्टॉल पे वो बता रहे थे कि टॉयलेट की व्यवस्था कर दी गई है, पानी की व्यवस्था कर दी गई है कि वो गाड़ी खड़ी कर दी गई है बस। तो और सुविधा क्या, मतलब ये जैसे एक पंखा इतनी गर्मी में चाहिए और सही है, तापमान जो है वो इस समय भी वगैरह में सब जगह लगे हुए हैं। पंखे की सहूलियत नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है, प्रचार भी नहीं किया गया इसमें, कुछ नहीं, ना पब्लिसिटी है, तो लोग ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहे। मतलब जो लोकेशन उन लोगों ने सेलेक्ट कर ली वो कहीं ना कहीं थोड़ी गलत है। ये लोकेशन कतई गलत है। तो बड़ा एक प्रश्न चिन्ह भी है इस मेले के। जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन जो एक उसके बावजूद जो एक बीजेपी पार्टी की पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है और तो कुछ नहीं मुझे पूरा बीजेपी पब्लिसिटी कर रहा है बस। और क्या, कॉलोनी के नेताओं को जमावड़ा रहा, सब कुछ रहा। बुनकरों को या दस्तकारों क्या फ़ायदा मिल रहा है इसमें?
कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर जब आपने दुकान लगाई तो फिर उस हिसाब से तो दुकान ये लगानी ही नहीं चाहिए। तो अब पहली बार लगाई ही, ये लखनऊ में देखा है, तो ये सहूलतें नहीं, आइंदा नहीं लगाएंगे। नहीं, लेकिन जो सहूलियत मिल रही है उसके बारे में कुछ नहीं। सहूलत है ही नहीं कोई। नहीं, कोई मंच मिला ना, मंच लगा के दुकान आपने लगा दी, कोई आपसे पैसे नहीं लिए गए, उस मंच में आपने दुकान लगा दी। ये तो हर जगह जो हमारे हैंडलूम डिपार्टमेंट लगती है उसमें भी ऐसे मंच मिलता है बगैर किराए के स्टॉल। हैंडलूम डिपार्टमेंट भी लगाता है ना। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल करी है, जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेगी। इसमें सिर्फ बीजे की पब्लिसिटी के लिए लगाया गया और मेरी समझ में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बता रहे हैं आप अब्दुल रहमान जी की बीजेपी की पब्लिसिटी के लिए ये कराया गया है और बड़ा ही पब्लिसिटी यहाँ पर की जा रही है। तो आप सोचिए कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जहाँ धूप में लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं, वहाँ इस तरह के अगर प्रश्न चिन्ह है तो ये भी सरकार की नियत और नियति पर सवाल खड़े करते हैं। स्वदेशी मेला में तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। आप उधर साइड देख सकते हैं, ये जमावड़ा लोगों का आ रहा है, हुजूम आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, शॉपिंग करने आ रहे हैं। उधर देखिए दुकानों पे महिला भी खड़ी हुई हैं, उधर छात्राएं खड़ी हैं, ये छात्र आ रहे हैं। तरह तरह से लोग यहाँ पर आकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस मेले का क्या उद्देश्य है और स्वदेशी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे उन्हें अपना सकते हैं। अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये एक दुकान है और दुकान का जो नाम है वो है सपना अचार। क्या शुभ नाम है? राम नारायण सिंह है जी। ये अचार वगैरह रखे हुए हैं और ये क्या है? ये मेरे सामने रखा हुआ है। आंवले का लड्डू होता है, ये खाने को भी डाइजेस्ट करता है, पाचन क्रिया से। आगे देखूं क्या इसको? आँख देखिए, और ये गैस कब्ज वगैरह भी दूर करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बालों को झड़ने पड़ने से रोकता है। तो ये सब आप खुद बनाते हैं? ये अपने आप बनाते हैं सर। हिंदुस्तान में अचार का कल्चर भी बहुत है, क्या देखते हैं? जी, हिंदुस्तान में अचार का बहुत बड़ा कल्चर है, उसे किस रूप में देखते हैं? उसको बहुत अच्छे रूप में देखते हैं और इसकी बिक्री भी हर जगह है। हम लोग जो आप रहने वाले मूलतः कहाँ के? मूलतः हम सीतापुर के हैं। सीतापुर में भी मेला लगा हुआ है, बजाय सीतापुर के आप यहाँ लखनऊ में आए हैं बेचने से? वहाँ भी लगा हुआ है। हमारी जो फर्म है वो बक्सी तालाब में है, रहने वाले हम प्रॉपर सीतापुर के हैं। अच्छा। और हरदोई में भी हमारी प्रदर्शनी लगी है, स्वदेशी मेले में, लखीमपुर में भी लगी हुई है जी। तो यहाँ जो आपको एक ये रोजगार का मंच मिला है, इस मंच को किस रूप में देखते हैं? ये मंच जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग जो माल बनाते हैं वो बिक जाता है और बेचने में हमें लोगों को आराम रहती है। इससे हमारा प्रचार प्रसार भी होता है, माल भी बिकता है जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सुगमता है। जैसा कि मैं बात कर रहा था एक से, तो वो बता रहे थे बड़ी असुविधाएं भी हैं, पंखा नहीं है, गर्मी की सुविधा है, खाना नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती, लोग आ नहीं पाते, तो उसके लिए क्या देखें? अब सुविधा तो खैर थोड़ा बहुत है ही है, लेकिन ये है जो लोग आते हैं वो सामान खरीद के ले जाते हैं। रोजगार का मंच तो दिया आखिरकार सरकार मंच ने, दिया और मुझे लगता है ये स्टॉल के कोई पैसे भी नहीं लिए जा रहे होंगे आप लोगों से? फ्री में है सर जी। तरह तरह की हैं स्टॉल्स हैं और भी आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसी स्टॉल्स भी देखेंगे जो बड़ी नायाब हों और अपने आप में। जी, क्या बता रहे हैं? ये आंवले का पना होता है, ये जो होता है इसको आप घर में बतासे पानी भी बना सकते हैं। अच्छा। ये खाने को भी डाइजेस्ट करेगा, पाचन क्रिया सही रहेगी और गैस कब्ज वगैरह भी दूर करता है। हाँ, बहुत यूनिक आइटम है ये। हाँ, तो बड़े यूनिक आइटम यहाँ पर आप देख सकते हैं और उनका भी लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी दुकानों पर चलेंगे जो वाकई स्वदेशी से जुड़ी हुई हो, जहाँ स्वदेशी की बात हो रही हो। मेरे पीछे एक ये हैंडलूम साड़ी की दुकान है जहां आप देख सकते हैं बड़ी नायाब साड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि बात स्वदेशी मेला की हो रही है, बात स्वदेशी अपनाव की हो रही है। तो फिर ये साड़ियां जो हिंदुस्तान की बड़ी प्रचलित मानी जाती हैं और हैंडलूम साड़ियां हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब इब्राहिम। कहाँ के रहने वाले? मैं औरैया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो ये जो मेला लगा हुआ है ये औरैया में भी लगा है, हर जनपद में लगा है, वहाँ से आप लखनऊ में आकर सामान बेच रहे हैं? जी 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 जी, वहाँ पर भी हमारा दुकान लगा है, यहाँ पर भी लगा है और आधुनिक मैं लखनऊ में कंटिन्यू बैक टू बैक एग्जीबिशन लगाता हूँ सर। तो ये जो आपको मंच मिला है जहाँ पर आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, आपको स्टॉल भी बनी बनाई मिली, इस मंच को किस रूप में? बहुत अच्छा है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे 75 जिलों में एग्जीबिशन लगवाया है और काफ़ी अच्छा यहाँ क्राउड आ रहा है, काफ़ी अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम लोगों को जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब तबके, उनको सबको रोज़गार मिल रहा है मैडम। ये सब अच्छा हम लोगों को मिल रहा है। इतना जो रोज़गार के लिए आप बात कर रहे हैं, अभी मैं आया था कई दुकानों में बात कर रहा था, वो कुछ कमियाँ भी गिना रहे थे, लेकिन जो आपको रोज़गार मिल रहा है, आप एक पहले व्यक्ति मिले हैं जो बता रहे हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं। डिपेंड करता है सर प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप प्रोडक्ट के कस्टमर अट्रैक्टिव हो रहा है, जैसे हमारा सर जो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सारा हैंडलूम का साड़ी है, ये पूरा वीविंग किया हुआ है सर,
ये पूरा बिबिंग किया, हाँ पूरा सर बिबिंग पूरा हाथ का काम होता है, चरखे से जो कढ़ाई कर कारीगरी की है। और सर हमारे पास 30 से 35 महिलाएं हम लोगों ने रोजगार दिया है। हमारे पास 30 से 35 महिलाएं हमारे पास रोजगार भी काम भी कर रही हैं सर। महिला जो नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है तो ये महिलाएं बनाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बेचते हैं। हमारे वहाँ पर रोजगार हमने दे रखा है गाँव मोहल्ले पड़ोस में, तो वो लोग अपना माल तैयार करते हैं पूरा सीजन ऑफ में 6 महीने, और 6 महीने हम लोग विंटर्स में लखनऊ में बैक टू औरैया में ही बनाती हैं? हाँ औरैया और कानपुर देहात दोनों में सर। अच्छा, हाँ जी तो मतलब वाकई ये जो एक अवसर मिला है ये अपने आप में बहुत सराहनीय पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, और आपको लगता है कि ऐसे गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हम लोगों को इतना अच्छा मौका दे रहे हैं। ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभी विश्वकर्मा एक्सपो लगाया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी को उसमें भी धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत अच्छा हम लोगों को रोजगार, जो एग्जीबिशन ये स्टॉल धारक है, वेंडर्स हैं हम लोग, उनको मौका दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचिए शेख साहब जब धन्यवाद दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि जहां अब्दुल बता रहे थे कि कुछ कमियां हैं, शेख बता रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ अनीता बता रही थी कि हमारी दुकान को बढ़ावा मिल रहा है, हम आगे आ रहे हैं। तीसरी तरफ मुकेश बता रहे थे कि जब हमने अपने हैंडलूम का सामान रखा है तो ये लोगों तक पहुंच रहा है और बहुत ही सराहनीय पहल है। हिंदुस्तान में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में बात होती है ब्यूटी की बहुत ही तर्जुबान से, और इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं सुंदरता पे बहुत महत्व देते हैं। अब एक दुकान है जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ये कुछ साबुन हैं बड़े ही सॉफ्ट हैं, मोरंगा हैं बता रहे हैं, ये है एक गुड शिया बटर और गोट मिल्क यानी बकरी का दूध और शिया बटर का है। ये क्या शुभ नाम है? तैयबा बेगम सैयद। तैयबा बेगम सैयद। मैं रॉयल फैमिली और अवध से बिलोंग कर, औरंगाबाद अवध से, लखनऊ से। अच्छा जी, लखनऊ को पहले अवध कहा जाता था। मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बॉम्बे से 30 साल के बाद आई हूँ। आप रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हैं आपने बताया। जी जी, तो ये मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है ये, जिसको अब मैंने सरकार के द्वारा इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है। अभी 4 साल पहले मैंने यहाँ मार्केट में, मतलब मार्केट क्या बोलेंगे, मेट्रो सिटी पे लगाया था स्टॉल। तो वहाँ सेलेब्स जो हमसे लेते रहते हैं, उन्हीं ने कहा बाहर आइए, आपका ये बहुत, सेलिब्रिटीज़ भी आपसे ये प्रोडक्ट, मेरे घर के जो हैं बच्चे वगैरह जो शूट वगैरह करते हैं, तो उन्हीं ने बताया कि आंटी आपका कितना अच्छा है ये, वन टाइम में हमारा ये गोट मिल्क और शिया बटर जो है ग्लो करता है, ये मेरी गारंटी है। ये क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके, ये आपने बताया ये गोट मिल्क और शिया बटर विद आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल है, प्रिजर्वेटिव नहीं है इसमें और ना प्रबिन है, जानवरों की चर्बी। जी, सोप मुंह पे नहीं लगाते, नहीं, फेस के लिए है ये, स्किन की प्रॉब्लम्स जो भी है, हमारे ग्लो के लिए, जो हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उनको फिर से रिजुनेट जिंदा करता है ये। तो हमें ये ऑलिव ऑयल का है, जैसे ये लेमन टर्मरिक ऑलिव ऑयल से बना हुआ है। तो ये रॉ टर्मरिक जो होती है, कच्ची हल्दी, हमें यूँ भी फ़ायदेमंद है, और इसमें हनी भी है, तो ये हमारे टैनिंग और ब्लैकेट्स दूर करता है। अच्छा, बड़े डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके। ये क्या है, ये सब ये रखा हुआ है? हेयर कलर कहेंगे या हेयर मेहंदी, इसमें 10% मेहंदी है, हिबिस्कस पाउडर है, बाकी और ऑल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे मार्केट में जो सामान आता है उसमें बड़ी अलग अलग केमिकल्स होते हैं। ये कैसे? केमिकल नहीं है इसमें, कोई केमिकल नहीं। आप सिर्फ पानी से इसको पेस्ट बनाइए, अप्लाई करिए, आपके बालों को बहुत अच्छा, आपको खुद पता चलेगा वन टाइम में। अच्छा, इधर भी कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं मैम। ये तो सेंडेड कैंडल है। हाँ। जो बनाते हैं हमारे क्या हमसे, नहीं वो अलग का है हिसाब, वो मेरा नहीं है। ये सेंडेड कैंडल मैं बनवाती हूँ क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ औरतों को, लड़कियों को कुछ काम देना चाहती हूँ, तो मुझसे मैं सोशल वर्क भी करना शुरू करी यहाँ पे बॉम्बे में भी। मैम, ये जो पूरा ये मेला लगा हुआ है, इसमें बात हो रही है नारी सशक्तिकरण को लेकर, और जी बिल्कुल, क्योंकि स्वदेशी अपनाओं के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस पूरे समूचे पहल को किस नज़र से देखती हैं आप? चूंकि आप रॉयल फैमिली से आती हैं, आपने दशकों की राजनीति देखी, तो इस पूरे जो पहल की गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, खासकर बीजेपी सरकार के द्वारा, इसे किस रूप में देख? मैं आपको बता दूं कि मैं जुड़ी हुई भी हूं सरकार से, महिला सशक्तिकरण के लिए भी अल्पसंख्यक मोर्चे की महिला प्रभारी भी मैं रह चुकी हूं, और मैं अपने क्षेत्र में जो पश्चिम क्षेत्र है मंडल 4 में, वहां हमसे महिलाएं जुड़ी, मैं उनको सशक्त करना चाहती हूं कि वो मांगने वाली
वाली मत बने, मेहनत करें और खड़ी हों जो उनके पास हुनर है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 250 से 300 महिलाएं हैं जिनको 250-300 महिलाओं को आप रोजगार दे रही हैं। जो जी उनको सरकार की योजनाएं नहीं पता हैं, तो हम अपने की हम हर मंथ या 2 महीने के बाद से कैंप जैसे करते हैं, उनको सरकार से आदमी को बुला के बताने के लिए कि आपके काम में आपको क्या सुविधा मिल रही है, आपके काम में आपको क्या सुविधा मिलेगी। इस तरीके से हमसे बहुत लोग जुड़। कोई नाराजगी तो नहीं है योगी आदित्यनाथ? नहीं कोई, मैं तो जुड़ी हुई हूँ सर से, मैं तो गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और नाराज़गी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज से 30 साल पहले जब मैं यहाँ थी, मैंने यहाँ BCom किया था, तो जब मैं यहाँ से बॉम्बे गई हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी अकेला नहीं छोड़ती थी। आज ये दौर है कि हम यूनिवर्सिटी में 10 बजे रात में अकेले भी आ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण के साथ साथ जो एक सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस और कानून की जो बात की जाए, जो मैम ने बताया कानून व्यवस्था वो वाकई इतनी दृढ़ है कि आज लोगों को सेफ्टी नज़र आती है उत्तर प्रदेश में। अब ये मेला वाकई देखने में बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ये सोप था, ये अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, आगे भी दुकानें थी वहाँ भी अलग अलग प्रोडक्ट्स थे। वाकई जो पूरा मेला है उसका जो उद्देश्य है कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो छोटे छोटे दिए होते हैं हमें उन्हें भी प्रज्वलित करना चाहिए बजाय मोमबत्ती के। पीछे एक दुकान और है, इसका एक बार और झलक ले लेते हैं। दुकान में आप देखिए वो झलक है जो आप बचपन में देखते थे, जो आप कहीं ना कहीं गुम हो गई है। ये सजाने के लिए आप पहले माटी के तोते लाते थे, गाय लाते थे, मूर्तियाँ लाते थे और बड़े ही अच्छा भी रहता है कि कई बार देखा जाता है जो प्लास्टिक की मूर्तियाँ होती हैं या तरह तरह के मेटल्स की मूर्तियाँ होती हैं, जब आप उन्हें नदी में या कहीं पर भी प्रवाह करते हैं तो वो बड़ा ही पॉल्यूशन का केंद्र बन जाती है। पर ये मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, ये सारी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं और ये अपने आप में दर्शाता है कि इन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, स्वदेशी चीज़ों का अपनाना ज़रूर चाहिए। ये देखिए दिए हैं, इन दियों में आप तेल रखेंगे, जलाएंगे तो ये अपने आप में घर की शोभा बढ़ाएगा, पर लोग मोमबत्तियों का सहारा लेते हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदायी प्रदूषण बढ़ा देता है और समाज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इको फ्रेंडली नहीं साबित होता है। या उन चाइनीज़ आइटम्स को लाते हैं जो हमारे जो स्वरोजगार, जो जिनकी बात हो रही है स्वरोजगार देने की, जिनसे बात हो रही है कि स्वदेशी चीज़ें अपनाने की, उनके रोज़गार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खंडन होता है। तो वाकई हिंदुस्तान में भी ये चीज़ जानने की बहुत दिलचस्पता होनी चाहिए कि यदि स्वदेशी चीज़ें हैं तो वो क्या हैं, जो हम विदेशी चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उससे पहले हमें स्वदेशी चीज़ों को भी एक मार्ग के रूप में ज़रूर चुनना चाहिए, अपनाना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला जो लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में लगा है, वहाँ हमने आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि वाकई नारी सशक्तिकरण का जो एक अभियान दिया गया है स्वदेशी मेले के माध्यम से, वो कितना लोगों के लिए हितकारी है। और हमने ये पाया कि वाकई हर मज़हब के लोगों को एक समान अवसर दिया गया है। हर जाति से ऊपर उठकर ये एक ऐसा मेला लगाया गया है जहाँ पर लोगों को एक समान अवसर के साथ साथ रोज़गार का भी अवसर मिला है। लखनऊ विश्वविद्यालय के मेला ग्राउंड से सी न्यूज़ भारत के कैमरामैन सुधीर के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।